दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग हो, एक्सपोर्ट्स की सप्लाई चेन हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट की, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए लॉजिस्टिकल कॉस्ट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो उस देश के प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाने का काम करता है। और आज हम बात करेंगे इसी लॉजिस्टिकल कॉस्ट की। बात हम करेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र में एक ऐसा रिवॉल्यूशन सा कर दिया है और कैसे भारत के इस क्षेत्र में लागू किए गए सुधार आज तमाम स्टडी का कारण बने हैं। आपको मैं याद दिला दूं तो सरकार बनाने के बाद इकोनॉमी को लेकर डिजाइन किए गए एक्शन प्लान में एक टारगेट था भारतीय उत्पादों को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाना। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोडक्ट को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हर देश प्रयास करता है लॉजिस्टिकल कॉस्ट को घटाकर अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और ऐसा ही मोदी गवर्नमेंट ने किया भी। देखिए, 2014 में मोदी सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 2030 तक इंडिया की लॉजिस्टिकल कॉस्ट को 8% ऑफ जीडीपी के पास लिया जाएगा। ये एक बड़ा एम्बिशियस प्रॉमिस था, लेकिन गैस व्हाट, NCAER की लेटेस्ट स्टडी कहती है कि हम ऑलरेडी 7.97% पर पहुंच गए हैं एंड दैट्स 6 ईयर अहेड ऑफ टारगेट। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्तों, ये है इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रियल प्रूफ। अब इसमें पहले हम समझते हैं कि ट्रेड में लॉजिस्टिकल कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का मतलब केवल ये नहीं होता कि सिर्फ ट्रक से सामान ले जाना और उसका कॉस्ट। लॉजिस्टिक कॉस्ट में आता है ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, इंश्योरेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी। और जब ये हाई होता है तो इंडियन गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंसिव हो जाते हैं। मतलब हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए ऑर्डर प्रोक्योर करना बड़ा कठिन हो जाता है। और सबसे मजे की बात यह है कि इनमें से तमाम कॉस्ट ऐसे होते हैं जिन पर मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर का कोई कंट्रोल ही नहीं होता। कारण ये है कि ये कॉस्ट उन सर्विसेज के होते हैं जो गवर्नमेंट एंटाइटीज या थर्ड पार्टीज प्रोवाइड करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में जो सुधार होने हैं उनमें से अधिकतर सुधार सरकारी विभागों को करने होते हैं। अब आइए ये देखते हैं कि इस तरह की कॉस्ट की हिस्ट्री क्या रही है। 2013 में भारत का लॉजिस्टिकल कॉस्ट एवरेज 13 से 14% था और इसके कारण ही तब हमारे MSMEs प्राइसिंग को लेकर के ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट नहीं कर पाते थे। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा था कि वर्ष 2030 तक भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 8% तक लाया जाएगा। यूपीए वर्सेस एनडीए सरकार की बात करें तो जो नंबर है वो झूठ तो नहीं बोलेंगे ना। यूपीए एरा में लॉजिस्टिकल कॉस्ट था 13 से 14% जीडीपी का। मतलब हर 100 रुपए की प्रोडक्शन में 13 से 14 रुपए सिर्फ लॉजिस्टिक्स में ज्यादा था। अगर कंपेयर किया जाए जर्मनी, सिंगापुर और यूएस से, तो वहां से 8 से 9%। और ये देश वर्ल्ड एक्सपोर्टर्स के लीडर्स हैं। इवन आज भी जब चाइना की बात करते हैं तो 14.4% है, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की साइज के कारण सस्ते हैं और इस लॉजिस्टिकल कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसी को अचीव करने के लिए मोदी सरकार ने क्या कमाल किया, ये कॉस्ट आज 13 से 14% से नीचे आकर के सीधा 7.97% है। दोस्तों, ये है रियल अच्छे दिन का प्रूफ। देखिए, अब हम बात करेंगे उन गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स की जिन्होंने लॉजिस्टिकल कॉस्ट को इस टारगेट को अचीव करने में मदद की है। पहला है इसमें जीएसटी रिवॉल्यूशन। देखिए, एक समय था जब सामान से लदे ट्रक्स स्टेट बॉर्डर के एंट्री पॉइंट्स पर खड़े रहते थे। इन ट्रक्स को घंटे नहीं बल्कि कई दिनों तक केवल एक पास के लिए इंतजार करना पड़ता था। इसका कारण था कि अलग अलग स्टेट के अपने अपने अलग अलग टैक्सेस थे। उसके अलावा छोटे छोटे कागजों पर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की केवल मोहर लगवाने के लिए ट्रक ड्राइवर बेचारे इंतजार करते करते अफसरों के सामने सरेंडर ही कर देते थे। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद अभी टैक्सेस या तो कम हो गए हैं या फिर खत्म हो गए हैं। ट्रक्स का मूवमेंट आज सीमलेस चलता है। अब इन ट्रक्स के दिनों तक खड़े खड़े रहने का क्या असर होता था? अलग अलग बाजारों में सामानों की कीमतों पर इसका बड़ा असर पड़ता था। कीमतें बढ़ जाती थी। तो आज हम अगर भारत में इन्फ्लेशन में लगातार गिरावट देख रहे हैं तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसके लिए सरकार द्वारा गंभीर प्रयास किए गए हैं। बढ़े हुए लॉजिस्टिकल कॉस्ट का असर सीधा सामानों की कीमतों पर पड़ता है। अब हम आते हैं सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए जीएसटी रिफॉर्म्स पर। अब नए टैक्स स्ट्रक्चर में कॉमर्शियल व्हीकल्स पर टैक्स 28% से घटकर 18% कर दिया गया है। पैकेजिंग मटेरियल्स पर लगने वाला जीएसटी भी अब घटकर 5% कर दिया गया है। तमाम और सर्विसेज और गुड्स भी जीएसटी का रेट या तो कम हुआ है या फिर 0 हुआ है। और इसका रिजल्ट सप्लाई चेन स्मूथ हो गई है और कॉस्ट डाउन हो गए हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। फास्टैग से टोल प्लाजा वेटिंग टाइम 60% कम हुआ है। ई-वे बिल से स्टेट बॉर्डर डिलेज 20% रिड्यूस हुए हैं। RFID इंटीग्रेशन से व्हीकल्स की रियल टाइम ट्रैकिंग हो रही है और उसका परिणाम लीकेज कम है और एफिशिएंसी बढ़ गई है। इसमें मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो है वो भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। पीएम गति शक्ति के तहत केंद्र सरकार 16 मंत्रालय एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सागरमाला, DFC, हाईवे एक्सपेंशन, सब कनेक्टेड प्लानिंग। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का न केवल मॉडर्नाइजेशन हुआ है बल्कि उसका ऑटोमेशन टोटली चेंज हो गया है। रोबोटिक्स का प्रयोग लॉजिस्टिक्स में लगातार बढ़ा है। नए पोर्ट बन रहे हैं और पुराने पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। नदियों पर वाटर बेस बने हैं जिसके कारण लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम हो रही है। अब इसका रिजल्ट, नो मोर डुप्लीकेट प्रोजेक्ट्स, नो मोर कोऑर्डिनेशन इश्यूज। और अब आते हैं हम रियल इम्पैक्ट पर, अर्थात ग्राउंड लेवल पर क्या बदला है। MSMEs अब ग्लोबली compete कर पाते हैं क्योंकि शिपिंग कॉस्ट रीजनेबल है। मैन्युफैक्चरिंग में इनपुट कॉस्ट कम है, मार्जिन्स बेटर हुए हैं, एक्सपोर्ट प्राइसेस कॉम्पिटिटिव हो गई हैं। मतलब ज्यादा
इंटरनेशनल ऑर्डर्स। कोल्ड चेन बेटर हुआ है और वेस्टेज कम, स्पेशली पेरिशेबल गुड्स में। अब जस्ट इन टाइम सप्लाई पॉसिबल हो रही है, एक्सेस इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब वर्किंग कैपिटल का ऑप्टिमम उपयोग। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सरकार के इस अचीवमेंट को वर्ल्ड बैंक ने भी रिकॉग्नाइज किया है। आज इंडिया की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग 54 से 38 पर आ गई है और ये 139 कंट्रीज में से है। ये एक्सटर्नल वैलिडेशन है एक बड़े और महत्वपूर्ण रिफॉर्म का। दोस्तों, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये है इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की रियल स्टोरी। ये अचीवमेंट्स फ्यूचर के तमाम और रिफॉर्म्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने के लिए आने वाले समय में एक्सपोर्ट्स इकोनॉमी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा और इस एक्सपोर्ट इकोनॉमी को एक्सपेंड करने में लॉजिस्टिक्स में किए गए रिफॉर्म ये बड़ी भूमिका निभाएंगे। ऐसे में जब अपोजिशन कहता है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उन्हें ये नंबर्स देखने चाहिए। 7.97% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट मतलब इंडियन बिजनेस को ग्लोबल एडवांटेज मिलना, एमएसएमईज को नए मार्केट्स एक्सेस मिल जाना, इंडियन एक्सपोर्ट्स का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाना। ये है एक्चुअल गुड गवर्नेंस का रिजल्ट, प्रॉमिस नहीं परफॉर्मेंस। मोदी एरा में इंडिया ने सिर्फ वादा पूरा नहीं किया बल्कि 6 साल पहले अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब 2030 तक और भी बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। दिस इज हाउ यू बिल्ड अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, स्टेप बाय स्टेप, रिफॉर्म बाय रिफॉर्म, रिजल्ट बाय रिजल्ट। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।